गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सिनैप्स। टुडे द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इज द टाइप ऑफ साइनैप्स भी बोलते हैं, कोई सिनैप्स बोलते हैं। स्पेलिंग आपने बराबर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने कुछ हिंगना के बच्चों को और महाजनवाड़ी के बच्चों को पूछा था कि कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं मुझे बताइए। तो उसमें बच्चों ने ये भी कहा था कि सर प्रॉपर्टी ऑफ सिनैप्स नहीं हुआ है, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। जबकि अगर आप लेक्चर नंबर 18 देखेंगे, लेक्चर नंबर 18, तो उसमें मैंने सिनैप्स भी पढ़ाया है अच्छे से और प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से करवा के दी थी। बावजूद इसके मुझे डबल, उस दिन मैंने जो लेक्चर डाला ना 30 मिनट का, वो डबल हो गया। तो इसका मतलब आप कितने फोकसली करते हैं ये समझ में आता है कि आपका फोकस कहाँ है करके, कि क्या चीज़ हुई है क्या चीज़ नहीं हुई है, ये भी आपको याद नहीं रहता। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व सेल्स मैंने पढ़ाई थी और वो वहाँ पर थी। वो लेक्चर मैंने अभी फिर से एक बार चेक किया तो मेरे को ध्यान में आया उसमें है करके। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिनैप्स देख लीजिए। टाइप्स ऑफ सिनैप्स, अब सिनैप्स की जो टाइप है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म हाउ द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। हाउ इंफॉर्मेशन, अब यहां पर इंफॉर्मेशन यानी स्टिमुलस हम बोलेंगे। हाउ द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टिमुलस ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। इस मैकेनिज्म के बेस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनैप्स। सिनैप्स के दो प्रकार हैं। सिनैप्स के दो प्रकार हैं। एक है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, एक है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और दूसरा है केमिकल सिनैप्स, है ना। तो चलिए देखते हैं। मैं पहले आपको एक न्यूरॉन की डायग्राम निकाल कर बता देता हूं। नर्व्स, ये इसकी सेल बॉडी है। तो ये है सेल बॉडी एक न्यूरॉन की। ये है उसका एक्सॉन और ये एक्सोनल एंड, और ये जुड़ा हुआ होता है आगे में एक न्यूरॉन होते हैं उससे। करेक्ट।
ये दूसरा न्यूरॉन है, और ये दोनों न्यूरॉन के बीच में ये जो जॉइंट होता है ना, दिख रहा है आपको, इस जॉइंट, और ऐसा नहीं कि एक न्यूरॉन से आगे एक ही न्यूरॉन, यहाँ पे इधर एक न्यूरॉन अटैच रह सकता है, एक इधर न्यूरॉन अटैच रह सकता है, इधर, मतलब सभी डेंड्रॉइड से अलग अलग न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन को काफ़ी सारे डेंड्राइट्स अटैच रह सकते हैं, मतलब डेंड्राइट्स को काफ़ी सारे न्यूरॉन्स, अदर न्यूरॉन्स अटैच रह सकते हैं, नीचे में भी अलग अलग, लेकिन एक न्यूरॉन को एक ही अटैच होता है इधर एक्सोनल एंड में, ठीक है। अब देखिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा दैट इज कॉल्ड एज, इसे कहते हैं सिनेप्स। रेड पेन में इंक नहीं है, इसे क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो कभी कभी सिनेप्स ऐसे होते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई एक्टिविटी हुई, यहाँ से कोई स्टिमुलस परसीव हुआ, तो वहाँ से वो सिनेप्स ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे जाते हैं ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, क्योंकि यहाँ पे आयंस की मोमेंट होती है, इस हिस्से में आयंस की मोमेंट होती है, वो हम आगे इम्पल्स कैसे कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल, इसमें वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से जब जाते हैं तो आयंस की मोमेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और इस तरीके से डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ इम्पल्स रन करते हैं, जाते हैं। तो जब इम्पल्स यहाँ से जाते हैं तो ये जो गैप है, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो सिनेप्स से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में द गैप बिटवीन एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन, जो कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा, करेक्ट, एंड अदर न्यूरॉन विच इज नथिंग बट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज वेरी स्मॉल। ये गैप बहुत छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.8 मीटर, नहीं नैनोमीटर समझ रहे हैं आपको, 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹, यानी आप 1 मीटर के 10 करोड़ टुकड़े जब करेंगे उसका छोटा सा हिस्सा -9। सो इतनी होती है छोटी गैप, और ये गैप जितनी छोटी होगी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में, जैसे मान लीजिए ये आपका सिनेप्टिक बल्ब, ये गैप इतनी छोटी होती है कि ये जो गैप है, इस गैप में बहुत ही क्विक सक्सेशन के लिए बहुत ही कम, ऐसा लगता है कि ये जुड़ी हुई है एकदम, इतनी क्विक होती है कि जैसे इधर से सिग्नल आए तुरंत यहाँ से क्विक हो जाते हैं। सो ये बहुत ही क्विक सक्सेशन में होने वाला, या क्विक सक्सेशन में ट्रांसमिट करता है ये सिनेप्स, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इट इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे कोई भी केमिकल एक्टिविटी नहीं होती। ऐसे सिनेप्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं हमारे बॉडी में? तो ऐसे सिनेप्स हमारे बॉडी में वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ हमको जल्दी एहसास होता है किसी भी एक्टिविटी का। फॉर एग्जाम्पल नाक में स्मेल आना, हम जा रहे हैं अचानक स्मेल आ गया, छुआ नहीं फिर भी स्मेल आ गया, छुआ नहीं और फिर भी स्मेल आ गया, तुरंत ब्रेन को पता चल गया कौन ही तरी है। इस तरीके की जो एक्टिविटी है, अगर आप होटल के सामने से जा रहे हो, आपको समोसे के सुगंध आ रहा है, तो आपको अगर सुगंध आ गया तो आप समझ जाएंगे समोसे निकल रहे हैं गरम गरम, ये समझ में आ जाता है। क्योंकि नाक के जो बर्ड्स में जो न्यूरॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स शो करते हैं, रपक से पता चल जाता है। इतना ही नहीं, जैसे आप सोए हैं तो कोई कोई क्या करता है कि वो कापूस का ये बनाता है और आपको तंग करता है, ऐसे ऐसे कान में करेगा, फिर आप ऐसे करते हैं नींद में। समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फॉर्म करते हैं, जो आपको एकदम क्विक पता चल जाता है, एकदम क्विक, ठीक है। और ऐसी बहुत सी एक्टिविटी, जैसे मच्छर ने भी काटा, ये भी क्विक पता चल जाता है, पिन चुभना, ये भी क्विक पता चल जाता है, एकदम क्विक। लेकिन कुछ चीजें जैसे भूख लगना, ये क्विक पता नहीं चलता, धीरे धीरे पता चलता है। प्यास लगना, ये धीरे धीरे पता चलता है, एक साथ प्यास नहीं लगती, धीरे धीरे प्यास बढ़ती जाती है, धीरे धीरे भूख बढ़ती जाती है। हार्मोन सीक्रेट होना, ये धीरे धीरे होते जाता है। तो जो चीजें धीरे धीरे होती हैं उसके लिए होता है केमिकल सिनेप्स। और क्योंकि इसमें केमिकल भी इन्वॉल्व है,
इसलिए इसको केमिकल सिनेप्स भी कहा जाता है। एंड ऑब्वियसली केमिकल सिनेप्स में जो गैप होती है, जो कि यहाँ पे 3.8 नैनोमीटर है, ये गैप कंपैरेटिवली बड़ी होती है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से काफ़ी बड़ी होती है। और जैसे कि यहाँ दिया है 20 से 40 नैनोमीटर, ये 3.8 और कहाँ 20 से 40, यानी अप्रोक्सीमेट 8-10 टाइम्स बड़ी गैप होती है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ सिनेप्स द गैप बिटवीन नेबरिंग न्यूरॉन्स इज वेरी नैरो। द सिनेप्स बिटवीन सच अ क्लोज न्यूरॉन्स इज मैकेनिकल। ऐसे न्यूरॉन्स को मैकेनिकल न्यूरॉन बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्सटर्नल मैकेनिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिंक इज फॉर्म बिटवीन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एट द गैप जंक्शन में द टू सेल्स आर विद इन ऑलमोस्ट, इतने क्लोज होते हैं दो सेल, जैसे गैप जो दिया है 3.8 नैनोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, 3.8 नैनोमीटर। द ट्रांसमिशन अक्रॉस द गैप इज फास्टर बट डिपेंड अपॉन द कनेक्शन लोकेटेड एट द गैप जंक्शन, की वो यहां पर जो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। जितनी ज्यादा क्लोज होगा, जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स रहेगा। मतलब 3.8 नैनोमीटर से अगर कम रहेगा तो और क्लोज, 3.8 नैनोमीटर से ज्यादा रहेगा तो थोड़ा दूर है, तो थोड़ा समय लेगा एक्शन के लिए। द ट्रांसमिशन अक्रॉस द गैप इज फास्टर बट डिपेंड अपॉन द ट्रांसमिशन अक्रॉस द गैप इज faster but depend upon the connection located at the gap junction between two neuron. Electrical synapses are found in those places of the body which requiring the faster response, जहां हमको faster response मिलता है या चाहिए होता है, as in defense reflexes. Also they are bidirectional मतलब ये न्यूरॉन इधर से इधर भी सिग्नल जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, बाय डायरेक्शनल होते हैं, अलाउिंग द ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, इधर से इधर भी जा सकता है सिग्नल, इधर से इधर भी जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में, और मे बी यूनिडायरेक्शनल, और यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। ये था इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। नाउ अब हम देखेंगे केमिकल सिनेप्स। तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब हम देखेंगे सेकेंड वन, केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स जो होता है उसकी डायग्राम आपको किताब में भी दी है, यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम 3 टाइम्स एंड सेंड मी आफ्टर ड्राइंग। और ड्रॉ करते समय बहुत ही खूबसूरती से वो डायग्राम को ड्रॉ करना है, करेक्ट? ध्यान दीजिए अच्छे से। इस तरीके का है एक्सॉन का एंड, इसे कहा जाता है synaptic bulb. It is a part of presynaptic neuron. करेक्ट? प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट है ये मेम्ब्रेन, ओके? ये है गैप, ये गैप है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। This membrane is called as postsynaptic membrane. It is presynaptic membrane, करेक्ट? और ये जो पार्ट होता है सिनेप्टिक बल्ब, हियर दे हैव द स्फेरिकल स्ट्रक्चर, these are called as synaptic vesicles.
अब होता ये है कि जैसे ही इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, इधर से इम्पल्स आ रहे हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, ये जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं। चैनल्स यानी दरवाजे, गेट, कुछ चैनल्स होते हैं, छोटी छोटी गलियाँ वाले ऐसे चैनल्स होते हैं। दीज चैनल्स आर ओपन, ये चैनल्स ओपन होते हैं, ओपन हो जाते हैं ड्यू टू द इम्पल्स, और ओपन होने की वजह से बाहर में, एंड दीज चैनल्स आर कॉल्ड एज कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ड्यू टू विच बाहर में जो कैल्शियम आयंस है, दैट कैल्शियम आयंस आर एंटर्ड इन द सिनेप्टिक बल्ब, यहाँ पर कैल्शियम आयंस एंटर हो जाते हैं, एंड दीज कैल्शियम आयंस फोर्स these synaptic membranes to fall on these synaptic vesicles to fall on the membrane, और फिर यही यहाँ पर जाकर ऐसे गिरते हैं, गिरने के बाद फूटते हैं, यही यहाँ पर जाकर गिरते हैं, गिरने के बाद फूटते हैं, and they release the chemical here. And what the chemical they released? They release neurotransmitters. एसिटिलचोलिन भी बोलते हैं इसे. सो व्हाट दे रिलीज? दे रिलीज्ड द न्यूरोट्रांसमीटर इन दिस गैप. इस गैप में जो केमिकल वो रिलीज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर. अब जैसे ही यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटिलचोलिन, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर. जैसे ही यहाँ रिलीज होगा, जो सोडियम आयंस हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी सारे सोडियम आयंस भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं. सो ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिटिलचोलिन्स, ये जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर भी कुछ चैनल्स होते हैं, and these channels are called as ligand channels. These channels are called as ligand channels, ligand gated channels. These are called as ligand gated channels. और ये जो ligand gated channels है, it may be the sodium ligand gated channels, it may be the potassium ligand gated channel, or it may be the calcium ligand gated channels. Due to that channels, जो सोडियम है वो एंटर हो जाता है inside the post synaptic neuron. यहाँ पर पूरे सोडियम एंटर हो जाते हैं, and in this way the information from here is transferred to the next neuron. और जैसे ये ट्रांसफर हो गए अलग न्यूरॉन में, यहां पर जो क्या था आपका न्यूरोट्रांसमीटर, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिटिलीन एस्टरेज नाम का एंजाइम भी यहां सीक्रेट होता है, और जो इसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, किसको? न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को. और इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद जो भी रॉ मटेरियल यहां पर बचता है फाइनली, वो यही सिनेप्टिक बबल्स क्या कर, ये जो सिनेप्टिक बल्ब है, ये सिनेप्टिक बल्ब, ये पूरा वाला, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. फिर से गैप क्लियर हो जाती है. फिर से गैप क्लियर हो जाना, इसका मतलब दिस न्यूरॉन इज रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट इंपल्स. वो नया इंपल्स लेने के लिए फिर से रेडी हो गया है. समझ में आया? जैसे ही इंपल्स यहां पहुंचते हैं, सोडियम दैट इज कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं. कैल्शियम्स जो है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड में एंटर करते हैं कैल्शियम आयन. ड्यू टू दैट एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस, द सिनेप्टिक बल्ब इज फॉल्ड, दे आर कोलैप्स्ड on this membrane, that is presynaptic membrane, and what they release the acetylcholine in the synapse. इस गैप में एसिटिलचोलिन रिलीज करते हैं. ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिटिलचोलिन, द सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल्स आर ओपन,
of the postsynaptic membrane, and the sodium ions present in the gap are entered into the postsynaptic neuron. In this way the informations are transferred chemically. इस तरीके से chemically information transfer होती है. After the transmission of chemical impulse, chemical synapse, what will happen? जो neurotransmitter यहाँ पे होते हैं, it is neutralized by the other chemical, that is acetylsterase है शायद, ऐसा ही कुछ नाम. तो वो केमिकल इसको न्यूट्रलाइज करता है. न्यूट्रलाइज करने के बाद जो मटेरियल यहाँ बचता है वो यही सिनेप्टिक बल्ब एब्जॉर्ब कर लेता है. कौन सा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का. सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल सिनेप्स. इसे क्या कहते हैं? केमिकल सिनेप्स कहते हैं. क्लियर हो रहा है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, ठीक है. Chemical synapse, these are the specialized junction through which the cells of the neural system send the chemical signals to the other neuron and to non-neuronal cells. Other neurons, non-neuronal cells में जैसे हॉर्मोन्स के सेल हो गए या फिर ग्लैंड्स के सेल हो गए, ऐसे सेल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, such as glands and muscles. The synaptic gap is larger. Synaptic gap ये definitely क्या होती है? Larger than the electrical gap, that is 20 to 40 nanometer. A chemical synapse between a motor neurons, जैसे मोटर होते हैं, सेंसरी होते हैं, मिक्स होते हैं, तो मोटर न्यूरॉन के जो केमिकल इंपल्सेस होते हैं एंड अ मसल सेल, इट इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. उसे क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. देयर आर 3 कंपोनेंट्स. इसमें 3 चीजें होती है. पहली चीज होती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरी चीज होती है सिनेप्स और तीसरी चीज होती है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. सो फर्स्ट वन इज प्री सिनेप्टिक टर्म, दैट इज मोस्ट एक्सोनिक टर्मिनल यानी एक्सॉन का एंड. सेकेंड इज सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये होती है सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स दोनों की. द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल यूजुअली डेंड्राइट्स होती है, ये वाली पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट होती है इसमें दूसरा हिस्सा. एंड थर्ड वन इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और तीसरा चीज होता है यहाँ पर ये वाला न्यूरॉन, इधर में ये वाला न्यूरॉन, मतलब इसका एक्सोनल एंड, इसकी मेम्ब्रेन और ये न्यूरॉन, ये 3 हिस्से इसमें इन्वॉल्व होते हैं. द इम्पल्स ट्रैवल अलोंग द एक्सॉन ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जंक्शन, प्री सिनेप्टिक neuron to the axon terminal. Most of the presynaptic neurons or axon have a several synaptic knobs. काफ़ी इसको यानी काफ़ी सारे सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं, जिसमें हम एक सिनेप्टिक नॉब के बारे में देख रहे हैं. At their end or terminals, these knobs have the array of a membrane called as synaptic vesicles. इस array of a membrane यानी membranes के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वहाँ पर, इसे कहा जाता है that is synaptic vesicles that contain a chemical called as neurotransmitter. हम न्यूरोट्रांसमीटर को ही एसिटिलचोलिन भी कहते हैं. When an impulse is reached to the synaptic knob, जब impulse synaptic knob तक पहुंचते हैं, what will happen? Just a minute. Hello? हाँ, ठीक है, ठीक है. When an impulse reaches a synaptic knob, जैसे impulse synaptic knob तक पहुंचते हैं, जो calcium gated channels होते हैं, the calcium channels are open and calcium is diffused inward from the, जो बाजू में extra cellular fluid है उससे calcium सी पूरे enter हो जाते हैं, and due to the entry of that calcium, जो synaptic vesicles होते हैं, that means that are bombarded on the presynaptic membrane. The increase in the calcium concentration inside the cell initiate a series of event. उसके बाद तुरंत कुछ इवेंट शुरू हो जाते हैं that fused the synaptic, जिसकी वजह से synaptic vesicles fuse होती है with the cell membrane of synaptic neuron, and where they release a neurotransmitter, and the process of releasing of neurotransmitter by the seminal vesicles, it is called as exocytosis. उसी को क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस. वन द न्यूरोट्रांसमीटर इज बाइंड टू द रिसेप्टर, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम चैनल्स को ओपन करते हैं, लेकिन सोडियम चैनल्स को ओपन करने के लिए इसको यहाँ पर बाइंड होना पड़ता है. ये चैनल्स को जाकर ऐसे बाइंड हो जाते हैं, मतलब ये जो नीला नीला हिस्सा आपको दिख रहा है वो यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाता है चैनल्स को, और अटैच होने की वजह से ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं.
बराबर है। और ओपन होने की वजह से बीच में जो सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं वो सोडियम आयंस आगे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में चले जाते हैं। वंस द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक सेल, द एक्शन इज आइदर एग्जिबिटरी और इनहिबिटरी, कोई भी एक्शन हो। दिस इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है, मतलब वो एक्शन एग्जिबिटरी यानी कोई एक्टिविटी शुरू करने वाली है या इनहिबिटरी यानी कोई एक्टिविटी को रोकने वाली है। नो मैटर, इट इज डिपेंड ऑन न्यूरोट्रांसमीटर। वंस द इम्पल्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म, और जैसे ही इम्पल्स इधर से इधर ट्रांसमिट हो गए विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयंस, व्हाट विल हैपन, द एंजाइम चोलिन एस्टरेज डिस्ट्रॉय द न्यूरोट्रांसमीटर। चोलिन एस्टरेज यहाँ पे रहने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूट्रलाइज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड सिनेप्स इज रेडी टू रिसीव नेक्स्ट इंपल्स। और फिर सिनेप्स, जैसे ये गैप क्लियर हो गई, ये जो सिनेप्स है, ये जो केमिकल सिनेप्स है, ये फिर से नया इंपल्स लेने के लिए रेडी हो जाता है। होपफुली यू अंडरस्टूड द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड chemical synapse. If you have any queries, any doubt, you can ask me. And you all have to do the practice of these diagrams because all this explanation is completely depend on diagram. ये सभी explanation diagrams पे depend करता है, और आप जितने अच्छे तरीके से डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करेंगे उतने अच्छे से आप मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं और नॉलेज ध्यान में भी रख सकते हैं। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा होता है अगर लिखने के लिए भी जाए तो, लेकिन अगर आपको डायग्राम और ये सभी नाम और सभी चीज़ें अच्छे से पता हो तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जो बच्चों की हमेशा प्रॉब्लम आती है ना कि सर मुझे बायोलॉजी कैसे लिखना है, तो मैंने आपको पहले दिन से ही बोला है कि बायोलॉजी इज सब्जेक्ट ऑफ डायग्राम। आप डायग्राम पे फोकस कीजिए, आप रिप्रेजेंटेशन पे फोकस कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ओके, दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर आवर टुडेज बायोलॉजी क्लास।